राज कुंद्रा का नाम आपने सुना होगा। आज वो चर्चा में हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। राज कुंद्रा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं और एक बिजनेसमैन हैं। कई तरह के बिजनेस वो करते हुए बताए जाते हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि कल देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया, उसका कारण बताया जा रहा है कि वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाने वाली एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, या स्पेसिफिकली कहिए कि उसके ओनर बताए जा रहे हैं। एक्यूजेशन यही है और ये नए एक्यूजेशन नहीं है। कई महीने पहले 2021 के शुरुआत में गहना वशिष्ठ नाम की एक एक्ट्रेस थी, उसके पोर्न वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। उसके बाद एफआईआर वगैरह हुई और उसके बाद जो है एक उमेश कामत नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। तब ये बात आई कि जो ये एक कंपनी है इंग्लैंड की, कैनरिन कंपनी, जो भारत के बने हुए पोर्नोग्राफिक वीडियो जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस पर, पैसे के बेस पर जो है व्यूअर्स को देखने के लिए अपनी वेबसाइट पर या अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड करती है। अब इसमें एक्यूजेशन इस तरह के हैं कि भारत में वो वीडियो बनाए जाते हैं, जो मुंबई में या कहीं दूसरी जगह पर जो मॉडल होती हैं उनके वो वीडियो बनाने के बाद वो यूके बेस्ड कंपनी को भेज दिए जाते हैं, वहाँ से उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। अब पिछले साल लॉकडाउन के समय एक जो एक्ट्रेस है शोभा सोना, उसने भी एक्यूजेशन उसकी तरफ से थे कि राज कुंद्रा की एक कंपनी है जिसको हॉट एप्स के नाम से या इस तरह का कोई एक एप्लीकेशन है, और उस पर जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड किया जाता है, इंडियन पोर्नोग्राफिक कंटेंट। और उनका एक्यूजेशन ये था कि सब जानते हैं कि वो राज कुंद्रा की कंपनी है, लेकिन राज कुंद्रा की तरफ से बार बार उस मामले में ये कहा गया कि उसका उस कंपनी से कोई लिंक नहीं है। बाद में एक्यूजेशन के हिसाब से जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उमेश कामत को पकड़ा गया, तो इस तरह की बातें भी आई कि जो राज कुंद्रा का ऑफिस है उसको यूज किया गया है। जो वीडियो जब ट्रांसफ़र किए गए कैनरिन कंपनी को या बाहर जब भेजे गए, तो वो जो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुए या इंटरनेट के द्वारा यूके की कंपनी को भेजे गए, तो अगर उसमें राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो हो सकता है वो भी एक कारण हो कि उसमें उनको उसके चलते पकड़ा गया। और भी एविडेंस पुलिस के पास हो सकते हैं, लेकिन जो भारत के जो कानून है उसमें पोर्नोग्राफिक या स्पेसिफिक अगर ऑब्सीन कंटेंट की बात की जाए, अगर ऐसे कुछ बेचा जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर अश्लील जो सामग्री है किसी भी फॉर्मेट में अगर आम जनता को बेचता है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो एक तो आईपीसी की धारा 292 के तहत वो ऑफेंस है। अगर वो यंग जो लोग हैं, मतलब जवान लोग हैं, उनको बेचता है एक पर्टिकुलर एज तक के लोगों को, तो उसमें सज़ा ज़्यादा है। वो आईपीसी की धारा 293 में दिया गया है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है अगर बच्चों से संबंधित जो है बनाता है, तो उसके लिए पोक्सो एक्ट जो है, बच्चों से संबंधित जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो उसमें पड़ जाता है और उसके लिए 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को इंटरनेट पर पब्लिश अपलोड किए जाने से संबंधित अलग अलग धाराएं हैं, और उसमें 3 साल से लेकर रिपीटेटिव अगर ऑफेंस है, बार बार किया जाता है, तो उसमें 7 साल तक की सजा के प्रावधान है। तो इस तरह के प्रावधान भारतीय कानूनों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट से संबंधित हैं, लेकिन इसमें जो बड़े लेवल पर जो पकड़े गए हैं ये लोग जो है रिसेंटली है, लेकिन इससे संबंधित एक पुराना इम्पोर्टेंट जजमेंट भी है। baji.com करके एक वेबसाइट होती थी, उस पर जो डीपीएस आरकेपुरम के 2 स्टूडेंट का एक ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो था जो उस व्यक्ति के पास कहीं इंटरनेट से पहुंचा, और उसने baji.com पर वो जो वीडियो था वो सेल के लिए लगा दिया था। और वो जो व्यक्ति था वो उस समय आईआईटी गुवाहाटी में शायद पढ़ता था, और उसको फिर जो है वहाँ से रेस्ट्रिकेट किया गया और उस पर कार्रवाई हुई। इस तरह का वो केस पुराना है, वो 2001-2 के आसपास का शायद वो केस है, काफ़ी पहले का केस है। लेकिन उसके बाद से जो
पोर्नोग्राफिक कंटेंट पर संसद में भी कई बार बात हुई है, लेकिन उसको अब राइट टू प्राइवेसी के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर अपने घर में कुछ देखता है तो उस पर इशू नहीं है, लेकिन अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी भी फॉर्म में है तो वो एक तरह से जो है पुनिशेबल ऑफेंस है। और इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व होना वो तो ऑफेंस बनता ही बनता है, क्योंकि वो आईपीसी में भी दिया गया है, आईटी एक्ट में भी दिया गया है। अगर वो पर्टिकुलरली बच्चों से संबंधित है तो वो पॉक्सो में भी दिया गया है। तो ये जो हॉटशॉट ऐप है या कैनरिन कंपनी है, इसमें अखबारों में ये आया है कि उसने यूके बेस्ड कंपनी में अपने भाई के साथ जो है वो कंपनी शुरू की थी। उसमें 10 करोड़ के तकरीबन जो है पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो वो इसलिए किए होंगे कि भारत के कानून से बचा जा सके, लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक है या भारत में रहकर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है और उसके एविडेंस पुलिस को मिलते हैं तो वो फिर भारत के कानून से बच नहीं सकता है। अभी तो वो पकड़ा गया है, उस पर एक्यूजेशन है। आने वाले समय में देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, धन्यवाद।